अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये भोग शायद लाखों में एक आध लोग लगाते होंगे। और आप अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आप भी सोच के देख लीजिएगा, कभी आपने नहीं लगाया होगा तो आप अब लगाइएगा मेरी बात सुन करके। क्या माँ की विशेष रूप से पूजा होती है, माँ को सबसे ज्यादा कौन सा भोग प्रिय है? उनको क्या भोग लगाया जाए? जैसे मखाने की खीर बना लेते हैं लोग, गुलाब जामुन, ये चीजें चढ़ाते हैं। क्या सबसे उत्तम क्या हो? या चावल की खीर, क्या चढ़ाया जाए? एक बात समझो जी, जिसने पूरे संसार की हर वस्तुओं को प्रकट किया है, जिसकी कृपा से संसार की सारी वस्तुएं हैं, जिसकी कृपा से श्री हरि विष्णु भी सम्मानित होते हैं, जिसकी कृपा से ब्रह्मदेव और शिव सम्मान पाते हैं, उसको किसी भोग की आवश्यकता है? उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है? वो किसी वस्तु में प्रेम करती है? वो किसी वस्तु को पाकर के खुश होती है? अरे वो तो केवल भाव की भूखी है। हृदय से भाव हो, और अगर इतना छोटा सा गुड़ का भेली लेकर के और आप उसके सामने बैठ जाइए तो यही गुड़ को स्वीकार करके कृतकृत्य हो जाएगी और तीनों लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। ये तो बात सही है पंडित जी, लेकिन जैसे आप बताते हैं ना, जैसे हम जानते हैं कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद है, हाँ। जैसे हम जानते हैं कि माखन कान्हा को बहुत पसंद हाँ। है, वैसे ही माता को क्या प्रिय है? इनको कुछ नहीं प्रिय है, इनको सब कुछ जो भाव से दिया जाए वही इनको प्रिय है। इनके लिए कुछ प्रिय नहीं है कि यही इनको आवश्यक है। इनके लिए सब प्रिय है, केवल भाव से इनको दिया जाए, सब कुछ इनको प्रिय है। दक्षिण मार्गी लोग इनको सात्विक पत्र पुष्प से पूजा करते हैं, वाम मार्गी लोग बलिदान दे करके इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और दक्षिण मार्गी लोग केवल मतलब पत्र पुष्प से सात्विक पूजा करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि माँ को ये पसंद है ये नहीं पसंद है। आपकी जो रुचि हो, आप उनको श्रद्धा से जो समर्पित करेंगी वो निश्चित रूप से वो स्वीकार करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शंकराचार्य क्या लिखते हैं उनको खुश करने के लिए, ये जरा ध्यान देने की बात है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन स पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके तन्मुदे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये भोग शायद लाखों में एक आध लोग लगाते होंगे। और आप अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आप भी सोच के देख लीजिएगा, कभी आपने नहीं लगाया होगा तो आप अब लगाइएगा मेरी बात सुन करके। क्या जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम, चावल वो भी बासमती वाला जो सुगंधित होता है, उसको हींग जीरा और देसी घी से छौंक दिया जाए, सुवासित हो जाए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, साल्योदन साल्य कहते हैं चावल को, साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि, हींग काली मिर्च और जीरा, इन तीन चीजों को देसी घी के साथ छौंक लगा दीजिए। कहाँ? चावल में। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजने पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम। और एक चांदी की थाली में एक कोने में चावल रख दीजिए, एक कटोरी में शहद रख दीजिए, एक कटोरी में बढ़िया दही रख दीजिए, एक कटोरी में गाय का पिघला हुआ घी रख दीजिए और एक चम्मच रख दीजिए, ठीक है, और एक चांदी के गिलास में पानी रख दीजिए। ये माता के लिए सर्वोत्तम भोग प्रसाद है। और इस प्रसाद को फिर आधे घंटे बाद उठा करके संपूर्ण परिवार के लोगों में वितरण कर देना चाहिए। यह प्रसाद महा अमृत बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग या तो मिठाई चढ़ाते हैं, या तो केला चढ़ाते हैं, या तो सेब चढ़ाते हैं, या तो अनार चढ़ाते हैं, यही सब चीजें लोग चढ़ाते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं ये नहीं चढ़ाया होगा आपने, मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर बढ़िया भगवान ने विधान दिया है, चांदी की थाली है, चांदी की कटोरियां हैं,
चांदी का चम्मच है तो खूब बढ़िया बासमती का चावल ला करके और उसे पका करके उसको अच्छे से छौंक लगा करके सुंदर कढ़ी बना करके शहद और घी रख करके और चांदी के चम्मच से माँ के सामने नैवेद्य निवेदित करिए। फिर देखिए ये नैवेद्य अगर आप निवेदित करना शुरू करिए और पूरे भक्ति भाव से तो आपको भी आनंद आएगा। माता तो सदैव संतुष्ट रहती हैं, उनके तो असंतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं। एक छोटा सा जल्दी से पंडित जी इस पे जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक का वक्त हो जाए। भोग कितनी देर रखा जाना चाहिए ईश्वर के सामने? कम से कम 24 मिनट। 24 मिनट कम 24 मिनट तक तो माता के सामने प्रसाद रहना चाहिए, 24 मिनट। और उसके बाद में भोग के बाद तुरंत चांदी की गिलास में जल रखना चाहिए, सुवासित जल। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 वायु तत्व जो हैं, 5 प्रकार के वायु जो हैं, इनका नाम लेते हुए और मतलब कि आचमन की जाती है, वो जल ग्रहण कराया जाता है। अच्छा, इससे दोष तो नहीं लगता पंडित जी कि भोग लगा हुआ है? कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप उनको नहीं मना कर सकते, वो आएंगे और उसी बीच वो उठा लेंगे वहां से। कोई दोष नहीं लगता है, माँ उसी बच्चे के अंदर है, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है। इससे बढ़िया क्या, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है। अच्छा, अब जैसे मैं कभी भोजन करने बैठता हूँ तो एक मेरी पोती है 2.5 साल की, और जब तक मैं हाथ में जल लेकर के भगवान को याद करता हूँ भोग लगाने के लिए, तब तक वो पापड़ तोड़ के अपने मुंह में डाल लेती है। हाँ, ये हर घर में हाँ, होता है। तब मैं जी, सोचता हूँ कि साक्षात भगवान आकर के खुद ही प्रसाद पा रहे हैं। ठीक है। तो तब भी मैं भोग लगाता हूँ, मेरे मन में ये शंका नहीं होता कि ये झूठा हो गया, नहीं लगाना चाहिए। माँ का प्रसाद अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ का आशीर्वाद आप पे बरसेगा और कमेंट में बताएं ये माँ का प्रसाद कैसा लगा आपको। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप पर खूब बरसेगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।